क्रूर मुगल शासकों की क्रूरता का एक और प्रमाण देखिए कैसे नष्ट किए जाते रहे मंदिर और शिवालय। महादेव का ऐसा जीवंत पांडवकालीन शिवलिंग जिस पर औरंगजेब ने चलवाया था आरा, बहने लगी थी खून की धार। पशुपतिनाथ ने की ऐसी लीला, सांप बिच्छू बरैया और जीव जंतुओं के आक्रमण से भाग खड़े हुए आक्रांता। गोमती नदी के किनारे अत्यंत मनोहारी स्थल पर मौजूद यह शिवलिंग भक्तों की आस्था का बन गया प्रमुख केंद्र। सर्व मनोकामना सिद्ध का मिलता है आशीर्वाद। हम मौजूद हैं बाराबंकी में और बाराबंकी की धरती को काफी ऐतिहासिक माना जाता है और यहाँ पर पांडवकालीन तमाम शिवलिंग मौजूद हैं। महादेवा से लेकर अवसानेश्वर की महिमा यहाँ पर लोगों के आकर्षण का और उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। मुगल आक्रांताओं ने भारत देश में रहने वाले सनातन मंदिरों पर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, इसके तमाम जीवंत प्रमाण तो आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, यहाँ पर हम आपको एक जीवंत प्रमाण ऐसा दिखाएंगे, एक ऐसा शिवलिंग दिखाएंगे जिस पर मुगल आक्रांता ने न सिर्फ प्रहार किया बल्कि उसको आरे से काटने का प्रयास किया। जनश्रुतियां ये भी है, यहाँ के लिखित इतिहास में यह भी बताया गया कि उस शिवलिंग को आरे से जब काटने का प्रयास किया गया तो उससे खून निकलने लगा और यहीं से निकले हुए तमाम कीड़े मकोड़ों के कारण मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा, मुगल आक्रांताओं को पीछे हटना पड़ा। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में यहाँ विशेष प्रकार का मेला लगता है और बाकी हफ्ते के प्रत्येक सोमवार को यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है। क्या है पूरा इतिहास, क्या जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत गोमती नदी के किनारे स्थित अति प्राचीन पांडवकालीन अवसानेश्वर शिवलिंग का नाम अग्रणी है। किंवदंतियों की माने तो पांडवों द्वारा पूजित इस शिवलिंग को क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने नष्ट करने के लिए आरे से काटने का प्रयास किया। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें बताया गया कि शिवलिंग को काटे जाने के कारण शिवलिंग से खून बहने लगा और बिच्छू बरैया आदि जीव जंतु निकलकर सैनिकों को काटने लगे, जिस कारण औरंगजेब को पीछे लौटना पड़ा और वह वापस चला गया। प्रचलित कथाओं के अनुसार शिवलिंग पर हुए घाव को ठीक करने के लिए यहाँ के पुजारियों ने कई वर्षों तक घी में डूबा रुई का फिया घाव पर लगाया, जिससे घाव तो भर गया परंतु चिन्ह आज भी विद्यमान है। अति प्राचीन मंदिर है, पांडवकालीन के जमाने से। लगभग हमारे लोगों की 18वीं पीढ़ी चल रही है इस समय यहाँ पे। और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को मानना है जो भी यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है। उसके बाद ये जो आप घंटा वगैरह देख रहे हैं ये सब मन्नत पूरी होने के बाद ही बांधते हैं। और ये जो आप निशान देख रहे हैं मंदिर में, मूर्ति पे जो निशान बना हुआ है, ये औरंगजेब के काल में परीक्षा ली थी उन्होंने। इस पे हाथियों से निकलवाने की कोशिश की, खुदाई करवाई, अंत नहीं मिला। उसके बाद आरे वगैरह चलवाए और सब धारदार हथियार चलवाए, निकलने लगा और कीड़े बिच्छू सर्प वगैरह निकले। तब फिर यहाँ से हार मान के वापसी चले गए। मंदिर के नाम के इतिहास के बारे में यदि बात की जाए तो इस पावन तपोभूमि के प्रथम मठाधीश महंत पूजनीय अवसानगिरी हुए और इन्हीं के नाम पर दिव्य शिवलिंग का नाम अवसानेश्वर पड़ा। महंत अवसानगिरी जी के बाद बाघंबर गिरी, पीताम्बर गिरी, सातगिरी आदि करके कुल 14 महंत हुए जो कि निहंग रहे, जिनके समाधि स्थल आदि गंगा गोमती की धारा परिवर्तित होने के कारण जलमग्न हो चुके हैं। 14 पीढ़ी निहंग बीतने के पश्चात 15वें महंत गोमती गिरी हुए जो कि सिद्ध पुरुष थे। उनके विषय में कहा जाता है कि वह नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जल पर चलकर जाते थे। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते प्रतिदिवस दर्शन करने आते हैं। ये आस्था बहुत पुरानी भगवान शिव से, मेरे आराध्य देव हैं भगवान शिव। और मैं ही नहीं, अभी पूरा विश्व भगवान शिव को मानने वाला है। और जो हम लोगों को बताया गया, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता ने बताया कि भगवान शिव की आराधना करने से सहस्त्रों सहस्त्र पाप कट जाते हैं। और हम ही नहीं, लगभग यहाँ से 10-10, 20-20 किलोमीटर के लोग हर सोमवार को और निरंतर डे बाय डे लोग आते हैं। कई मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हुई। स्थानीय लोगों से बात करने एवं मंदिर स्थल पर लगे मंदिर के इतिहास की गवाही देते शिलापट की माने तो एक बार सेठ ने बाबा को एक दुशाला और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी, जिससे बाबा ने धूनी में डाल दिया, जिससे सेठ चिढ़ गया और अपनी दी हुई भेंट वापस मांगने लगा। जिस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ माया किसी काम की नहीं है, इसे निर्धन लोगों को दान करो और अपनी दी हुई भेंट को कुटिया से प्राप्त कर लो।
बाबा जी का कथन सुनकर सेठ कुटिया में गया और अपनी दी हुई भेंट को वहां देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। गोमती गिरी और उनके शिष्य श्री गणेश गिरी ने कुछ समय बीतने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और कुछ वर्षों पश्चात सन 1886 में जीवित समाधि लेकर दोनों महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए। महंत गोमती गिरी व शिष्य गणेश गिरी की स्मृति चिन्ह समाधि स्थल पर आज भी गोमती तट पर गिरी परिवार के संरक्षण में सुरक्षित हैं। वर्तमान समय में महंत गोमती गिरी व शिष्य गणेश गिरी की छठी पीढ़ी अवसानेश्वर महादेव के पूजा अर्चन व प्रबंधन के कार्य में सेवारत है। गिरी परिवार का संबंध दशनामी संप्रदाय से है, जिसका निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। कुल मिलाकर अवसानेश्वर मंदिर हिंदू सनातनियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां दूर दूर से भक्तगण दर्शन प्राप्त करने आते हैं एवं शिव आराधना में लीन हो जाते हैं। जनपद बाराबंकी अति प्राचीन शिवलिंगों के लिए जाना जाता है, जहां एक तरफ महादेवा मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ अवसानेश्वर मंदिर पांडवकालीन माना जाता है। और यहाँ का जो इतिहास है वो यहाँ के शिलापट पर बाकायदा उल्लिखित किया गया है। यहाँ पर भक्तों की आस्था काफी ज्यादा प्रगाढ़ है और ये मंदिर सनातन धर्मियों की विशेष आस्था का केंद्र है। जनपद बाराबंकी में स्थित इस मंदिर की ख्याति न सिर्फ बाराबंकी में बल्कि पूरी देश दुनिया में फैली हुई है। जनपद बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए अंकित मिश्रा के साथ नितेश मिश्रा।